सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम जानों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी, दिस इज इंडियाज इकोनॉमी पावर, इंडिया विल इन्वेस्ट $14 billion इन दिस ऑयल रिच कंट्री। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी को सपोर्ट। मेरा नाम नदीम, मेरे साथ है नदीम मोहम्मद समीर खोखर मलिक सरकारी बाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां पर किसी और कंट्री का जो लीडर है वो जाए और ये कहे कि इस कंट्री ने मुझे वादा किया है कि हमें $14 बिलियन का निवेश मिलेगा। और हाल ही में नाइजीरिया और भारत के बीच में यही हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, नाइजीरिया को मिला है $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लेज फ्रॉम इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया से टोटल $14 बिलियन इस अफ्रीकन कंट्री में निवेश होने वाले हैं। नाइजीरिया बाय द वे एक ऑयल रिच कंट्री है, तो जियोपॉलिटिकल टर्म्स में ये इंडिया का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत चर्चा हो रही है आज के समय, क्योंकि चाइना ने भी इतना निवेश, अगेन देखो, एक तो होता है कि निवेश अनाउंस करना, एक होता है कि प्रॉपर प्लेज करना कि इतने टाइम इंटरवल में हम आपके देश में इतना निवेश करेंगे। तो इंडिया ने ना एक ह्यूमंगस अमाउंट जो नाइजीरिया के लिए अनाउंस किया है, ये पूरी दुनिया में न्यूज़ बना रहा है कि अब इंडिया सिर्फ वैसा देश नहीं है जो निवेश मांगता है। इंडिया बाकी कंट्रीज में निवेश करने को भी तैयार है और वो निवेश बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। $14 बिलियन को आप अगर कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में, तो हम 1,10,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर के अमाउंट की बात कर रहे हैं। इट इज एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी। और नाइजीरिया देश, बाय द वे, यहाँ पे आप देख पाओगे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये एशियन कॉन्टिनेंट, और ये है हमारा प्यारा भारत। और नाइजीरिया यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीका का। अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 22 करोड़ की आबादी है नाइजीरिया की। जी हाँ, 22 करोड़ की आबादी। पूरे अफ्रीका में आबादी के मामले में नाइजीरिया जैसा देश आपको नहीं मिलेगा। अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन का 15% तो आपको इसी देश में मिलने वाला है। और इसलिए कहते हैं कि नाइजीरिया में आपने जब एंट्री कर दी, मतलब इन्वेस्टमेंट के मामले में, तो आप प्रॉपरली अफ्रीका की जो बैकबोन इकोनॉमी है उसमें निवेश कर रहे हो। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि हाल ही में भारत इतना इंटरेस्टेड क्यों है नाइजीरिया को लेकर, हम इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि चाइना की बॉर्डर और पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब आज के समय भारत की वायुसेना कर रही है युद्ध अभ्यास। आपको बताना है कि इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: त्रिशूल, शक्ति, वज्र या फिर अभिमन्यु। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ काफी बार दुनिया में लोग कहते हैं कि बस एक देश में क्रूड ऑयल आ जाए, कच्चा तेल आ जाए, उसके बाद तो वो कंट्री बड़ा तेजी से प्रोग्रेस करेगा। मगर हर कंट्री में ये लॉजिक फिट बैठता नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखो वेनेजुएला, उसके अलावा कोलंबिया, इन कंट्रीज के पास ऑयल है मगर गरीबी आज तक गई नहीं। और इनसे कई गुना बदतर आपको एग्जाम्पल दिखेगा नाइजीरिया का। नाइजीरिया का केस देख करना, सच में मैं कहूंगा, अंत में एक बार को क्रूड ऑयल ना भी होना, अगर आपके देश में करप्शन है, गवर्नेंस खराब है, लोगों का विश्वास नहीं है सरकार पे, तो आपके देश से गरीबी प्रॉपरली कभी मिटेगी नहीं। अब नाइजीरिया को अगर हम देखें, 22 करोड़ की आबादी मगर बहुत सारा तेल। एक टाइम था 2011-2013 के आसपास, इंडिया अकेले सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्टर था नाइजीरियन क्रूड ऑयल का। सबसे ज्यादा नाइजीरियन ऑयल इंडिया परचेज करता था। और ये जो आप कह लो ट्रेंड है, ये कई सालों तक चलता रहा। वेल टू 2021 कहा जाता था कि नाइजीरिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल कौन परचेज करता है? इंडिया। मगर पिछले कुछ सालों में इसमें एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। हमने नाइजीरिया से, इवन यूएसए से भी ऑयल परचेज करना काफ़ी कम कर दिया है। हम लोग आज के समय ऑब्सेस्ड हो गए हैं विद रशियन क्रूड ऑयल। इंडिया बस प्राइमरली रशियन क्रूड ऑयल पर फोकस कर रहा है। नाइजीरियन ऑयल उतना अभी परचेज नहीं किया जा रहा जितना एक टाइम पर परचेज किया जाता था। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि नाइजीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया, देखिए, नाइजीरिया में एक पोटेंशियल ये दिखता है कि क्यों ना नाइजीरिया में हमारी कंपनीज रिफाइनरी बनाए। आप इमेजिन करके देखो, कच्चा तेल डायरेक्टली आप बेचो ना, सस्ता बिकता है, उसको रिफाइन करके बेचोगे और महंगा बिकता है। तो इंडियन कंपनीज ने नाइजीरिया को ये कहा है, आपके पास तेल है, आप एक काम करना, बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पर वो कच्चा तेल हमारी कंपनीज को बेचो यहाँ पे, और नाइजीरिया में ही रहकर आपके देश में ऑयल रिफाइनरीज बनाई जाएंगी, उससे आपको जॉब्स भी मिलेंगी, और फिर वो कच्चा तेल बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम नाइजीरिया। ऑयल होगा नाइजीरिया का, रिफाइन करेंगी इंडियन कंपनीज, और ऑफ कोर्स इससे इंडिया को फायदा होगा।
इंडियन कंपनीज को पैसा मिलेगा और इंडियन कंपनीज जो भी पैसा कमाएंगी उसका टैक्स मिलेगा भारत सरकार को। तो इस तरीके से इंडिया को इवेंचुअली बेनिफिट मिलने वाला है, नाइजीरिया को भी बेनिफिट मिलेगा कि एक टाइम पर इनका नंबर 1 जो बायर था, जो आज के समय रशियन ऑयल परचेज कर रहा है, उसके साथ जो इनका बिजनेस है वो वापस बढ़ जाएगा और साथ ही साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है ये भी इनके ऑयल पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आएगी। और इसलिए आपने देखा होगा जो भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के इन नाइजीरिया, इसमें प्राइमरली बात की जा रही है कि 8 बिलियन डॉलर्स तो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज जो है नाइजीरिया में इनको इंप्रूव करने में खर्चे जाएंगे। बाकी जो 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास का अमाउंट है ये इंडिया की जो कंपनी है जिंदल स्टील, ये इन्वेस्ट करेगी नाइजीरिया में स्टील फैसिलिटी बनाने के लिए। तो स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी हम इनको हेल्प करेंगे। तो नाइजीरिया के लिए मैं आपको बता दूं आने वाले समय में शायद इंडिया से इंपॉर्टेंट कंट्री शायद ही इनको मिले। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री नाइजीरिया के लिए चाइना नहीं होगा? देखो बिल्कुल, चाइना नाइजीरिया का सबसे बड़ा लेंडर है, सबसे ज्यादा उधार चाइना ने दिया है नाइजीरिया को। और ये देखिए नाइजीरिया के लोगों में ना बहुत ज्यादा एक दुर्भाव भी क्रिएट करता है चाइना की प्रति। अभी हाल ही में जब नाइजीरिया में इलेक्शंस की बात हो रही थी तो मेन फोकस ये था कि चाइना को कैसे नाइजीरिया के इलेक्शन से दूर रखा जाए, क्योंकि बीच में नाइजीरिया में ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि चाइना कोशिश कर रहा है कि नाइजीरिया में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसको खत्म कर दिया जाए। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे नाइजीरिया ने चाइना को यह भी कहा है कि आपकी कंपनीज हमारे देश में आती तो है मगर इलीगल माइनिंग करती है, जहां पे हम आपको इजाजत नहीं देते कि ये आपको माइनिंग करनी है, यहाँ पे माइनिंग नहीं करनी, तो ये इलीगल एरिया में भी काफी बार गलत तरीके से माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी जो लेबर है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, चाइना की बहुत ज़्यादा खराब इमेज है नाइजीरिया में। लिटरली नाइजीरियंस देखते हैं चाइना को एज एक कलोनियल पावर, एक ऐसा देश जो खुद को समझता है बहुत ज़्यादा सुपीरियर और नाइजीरिया को बस एक्सप्लॉइट करने के लिए आया है। इंडिया ने देखो कंप्लीटली अलग अप्रोच अपनाई है। हम लोग प्राइमरली फोकस करेंगे कि नाइजीरिया में इंडिया के प्रति ट्रस्ट बिल्ड हो। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं इंडियन मूवीज नाइजीरिया में बहुत फेमस है, देखी जाती है। कंपेयर टू हॉलीवुड आप कह लीजिए, इंडियन मूवीज में थोड़ा बहुत इनको अपनापन लगता है, थोड़ा अपने जैसे कल्चर को ये रिलेट कर पाते हैं, तो उस वजह से इंडिया को मिलती है एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर। और उस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो नाइजीरिया के लोगों को आज के समय ये भी फील होता है कि इंडिया एज एन इक्वल ट्रीट करता है हमको। अब फॉर एग्जाम्पल G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा है पहली बार। इंडिया ने ना जो गेस्ट कंट्रीज है जिनको इनवाइट किया, देखो ये जो आप देख रहे हो कंट्रीज, ये तो प्राइमरली G20 कंट्रीज हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट आएंगी ही। इंडिया ने कई गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट किया जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, इस लिस्ट में ना नाइजीरिया भी शामिल है। इंडिया ने यह कहा कि G20 अफ्रीका को कैसे इग्नोर कर सकता है। पीएम मोदी ने ना, मैं आपको बता दूं, इतना ज़्यादा फोकस किया है अफ्रीका पर कि पहली बात तो G20 मत करो, G21 करो। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन एज ए होल मेंबर है G20 का, आप अफ्रीकन यूनियन को इग्नोर कैसे कर सकते हो? नाइजीरिया जिसकी आबादी फ्रांस, जर्मनी और कई और देशों को ऐड कर दो, पोलैंड को भी ऐड कर दो, उनसे भी ज्यादा है, आप नाइजीरिया को कैसे इग्नोर कर सकते हो? तो बिल्कुल इंडिया ने यह कहा है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाओ। और उसके अलावा नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पे आप देख पाओगे बोला तिनुबू, इनको भी इनवाइट किया G20 समिट के लिए। इनका भव्य वेलकम हुआ इंडिया में और हम प्रॉपरली नाइजीरिया को ये बता रहे हैं वी वांट टू बी योर लॉन्ग टर्म पार्टनर। हम रिस्पेक्ट करते हैं आपको एज ए सॉवरेन कंट्री और हमारे निवेश से आप पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, ये कोई कर्ज नहीं है जो आपको लौटाना है। दिस इज सिंपल इन्वेस्टमेंट जिससे आपके देश में जॉब्स बनेगी, आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उसके बदले में देखिए इंडिया को फ्रेंडली रिलेशंस बनाने का मौका मिल रहा है अफ्रीका के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री के साथ। व्हाई शुडंट वी डू दिस? तो ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा जियोपॉलिटिकल मूव है और ये 14 बिलियन डॉलर्स की फिगर देखकर दुनिया में कई कंट्रीज जो है वो चौंक जाएंगी कि अच्छा अब इंडिया उस लेवल पे आ चुका है जब एक सिंगल कंट्री को ये वादा करते हैं कि 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हमारे देश से आएगी आपके देश में। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि उस एयरफोर्स एक्सरसाइज का नाम क्या है जो इंडिया कंडक्ट कर रहा है नियर द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, त्रिशूल। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑपरेशन त्रिशूल शोज इंडियन एयरफोर्स स्ट्रेंथ ऑन पाकिस्तान चाइना बॉर्डर्स। याद रखिएगा, इट इज वेरी मच इन द न्यूज। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज
कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. ये वीडियो बहुत अच्छे टॉपिक पे थी और 14 बिलियन जो डॉलर है वो इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया और नाइजीरिया में और अफ्रीकन कंट्री की पॉपुलेटेड जो एरिया है वहाँ पे। और ये बात एक फ़र्क है चाइना में और इंडिया में। चाइना जो है वो लोन देता है, इंडिया जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे। और नाइजीरिया को वापस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और वहाँ पे जो है उनके तेल की रिफाइनरी भी होगी और मुल्कों दूसरे मुल्कों को बेचा भी जाएगा और इस तरह उनको भी फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा, इंडियन कंपनी को भी फायदा होगा। और उसके अलावा भी स्टील मिल भी बना रहे हैं जनरल जो इंडस्ट्री है। तो बड़ा फायदा है यार वैसे नाइजीरिया को, क्योंकि जॉब्स भी मिलेंगी उनको, उसके बाद उनके मुल्क में पैसा भी आएगा, गरीबी थोड़ी कम होगी उनकी। और चाइना जो है वो इन्होंने भी बताया है बीच में कि वो वहाँ पे जो है वो इलीगल माइनिंग करता है। तो गया माइनिंग करने के लिए वहाँ पे, ज़ाहिर है पहले इजाज़त लिया, लेकिन जहाँ पे मना किया जाता है वहाँ पे भी करना शुरू कर देता है। तो ये बात जो है नाइजीरियन को अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, कर कुछ नहीं सकते बेचारे अभी। तो इसलिए बैक पे जो है बिल्कुल मजबूरी का फायदा उठा रहा है चाइना और ये गलत चीज़ है। और इंडिया जो है वो उनकी एक किस्म की बैक साइड से जो है वो मदद करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और वो इस जंगल से भी निकल जाएंगे चाइना की, और क्योंकि इन्वेस्ट आएगी, जॉब्स होंगी और उसके बाद पैसा आएगा, वो अपना उधार चुका सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है वो उनके जंगल से निकल जाएगा। और जो इंडिया है वो अब जो है अफ्रीकन कंट्री में बाकी सारे जो एरियाज हैं अफ्रीकन, वहाँ पे भी जो है बाद में ऐसा ऐसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। बाकी भी जितने अफ्रीकन है वो उनका ट्रस्ट जो है बिल्ड हो जाएगा इंडिया के हक में। तो फिर वो जो है वो इंडिया से मदद लेंगे सारी। और चाइना जो है वो ऐसे ही करता है। चाइना यहाँ पे भी काफ़ी खबरें सुनने को मिलती हैं कि अफगानिस्तान इधर वजीरिस्तान में जो है इलीगल जो है माइनिंग कर रहा है, कश्मीर में जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पे गलत माइनिंग कर रहा है इलीगल, और सारा कुछ चोरी करके वो ले जाता है। और बलूचिस्तान में भी, इसलिए तो बलोची जो है वो फिर मारते हैं इनको। तो बात तो यही हो सकती है ना, इलीगल जब ज़ाहिर है उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको कोई फायदा नहीं है उस चीज़ से कि सोर्स निकल रहे हैं वहाँ से बलूचिस्तान से। तो जब उनको फायदा नहीं है वहाँ के अवाम को फायदा नहीं, तो वो फिर करने तो नहीं देंगे ऐसा काम। वो तो वैसे मुल्क को लेके आएंगे वहाँ पे जो उनको भी फायदा देगा, फायदा हो, सीधी सी बात है, वहाँ पे तरक्की हो रही है। तो बाकी ये है कि हमें तो कुछ बताया नहीं जाता और ये भी हमारा अपना अंदाजा ही है कि यहाँ पे भी इलीगली कर रहा है और इसलिए जो है वो ये सारा कुछ करते हैं बलूचिस्तान वाले। लेकिन अभी हकीकत का हमें भी नहीं पता सीरियसली। और आप लोग कह देते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन क्या है, पाकिस्तान में क्या करें। हम ये वीडियो देखते हैं तो हमें समझ आ जाती है थोड़ी बहुत, वरना हम भी दूसरों की तरह ही होते हैं जिसको कुछ समझ ही नहीं होती, जिनको कुछ पता ही नहीं होता। जो हमने पढ़ा है, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमारी न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जाता है, हमने तो वही सुनना है, लोगों ने वही सुनना है। वो तो हम थोड़ा सा अपने न्यूज़ चैनल्स, मैं तो सुनता नहीं हूँ, अपने न्यूज़ चैनल से हट के अभी हम जो है वीडियो ये वाली बनानी शुरू कर दी है। तो जब ये वाली वीडियो बनानी शुरू की है तो ऐसा ऐसा समझ आई है कि ये भी है, ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी है। तो दिमाग के पर्दे जो कहते हैं ना कि खुलने शुरू हो चुके हैं, वो हो चुका है। और बाकी ये है कि वीडियो इन्होंने अच्छे टॉपिक पे बनाई है और इंडिया जो है इन्वेस्ट कर रहा है। अभी इंडिया यहाँ तक पहुँच चुका है, आप खुद हिसाब लगा लें, जो पाकिस्तानी अगर कोई देखेगा तो खुद हिसाब लगा लें कि इंडिया यहाँ तक पहुँच चुका है कि दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान की पहुँच से बहुत दूर तक निकल चुका है और पाकिस्तानी जो है वो बहुत पीछे चले गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी डॉलर जैसे देखें कैसे शूट कर रहा है, हर चीज़ जो है महंगी हो चुकी है यहाँ पे। तो और डॉलर अभी जो है क्रैकडाउन शुरू हुआ है, वो जो इलीगल मार्केटें होती हैं ना, ग्रे ब्लैक ये वो, उन पे जो है वो बंदी लगी है अभी। अच्छा। सिर्फ वहाँ उनको डंडा दिया गया है। तो उनको जब डंडा दिया गया है तो अभी देखें
इंटरबैंक में डॉलर कम नहीं हुआ, लेकिन जो ओपन मार्केट में डॉलर है ना वो कम हो चुका है। तो बाकी ये है कि डॉलर की रोकथाम हो जाए, क्योंकि अफगानिस्तानी जो है वो भी यहाँ से स्मगलिंग करते हैं डॉलर की, तो वो भी बंद होगा, वो करते हैं ग्रे मार्केट से, तो थोड़ा फर्क पड़ा है। और अभी ये सही से मैं कहता हूँ कि स्टेट को डंडा देना चाहिए ये डॉलर पे, कि जो जितने भी इलीगल स्मगलिंग करते हैं उन सब को, अफगानिस्तान में जाता है या कहीं और जाता है डॉलर यहाँ से, तो उसको रोकना चाहिए और अपने मुल्क के हालात ठीक करने चाहिए और इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और अभी थोड़ी बहुत तवज्जो दी है, अभी लग रहा है कुछ शायद तवज्जो देंगे, अभी देखते हैं आगे होता है क्या। ये वैसे तो हो सकता है कि ये हो सकता है थोड़ी देर के लिए हो, या हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए ये ये हो सकता है ये वही चीज है जो साबदार आए थे उन्होंने इन्वेस्ट किया ओपन मार्केट में। वो एक और चीज है साबदार वाली, ये जो ग्रे मार्केटें है ना, ये जब इलीगल जो भी जितनी स्मगलिंग होती है, लेन देन होता है इलीगल, ठीक है। अभी आप मार्केट वैसे कोई खोल के बैठे हुए दुकान, एक साइड पे आप जो है इलीगल यही काम कर रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं दे रहे हैं, उसको ओपन मार्केट भी कहते हैं, ग्रे मार्केट भी कहते हैं। तो वहां पे आप जो है वो डॉलर देंगे, तो फिर आप उनको जो है वो अपने हिसाब से रेट देंगे, बढ़ा चढ़ा के भी दे सकते हैं, कम करके भी दे सकते हैं। इंटरबैंक में तो 304 306 307 ही चल रहा है, लेकिन ओपन मार्केट में आप देखें वहां पे एक नहीं रहता, 340 कभी 330 कभी 300 कुछ कभी कुछ। अभी जो है वो भी कम हुआ पड़ा है, क्योंकि ग्रे जो मार्केटें वो बंद की हुई हैं, अभी स्मगलिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो जब स्मगलिंग, क्योंकि लाइसेंस वाले तो इलीगल नहीं करेंगे, लाइसेंस वाले भी इलीगल करते रहते हैं बीच में, तो नौकरियां करते हैं, लेकिन अभी उनमें जो है वो सिविल अपना सारे तैनात किए गए हैं वहाँ पे सिक्योरिटी वाले देखने के लिए कि हाँ क्या जी, चल रहा है, कौन क्या तो इसलिए थोड़ा डाउन हुआ है ग्रे ये ओपन मार्केट में। तो ऐसे वैसे होना चाहिए और ये स्मगलिंग जितना होता है उसको रोकना चाहिए, तभी मुल्क के थोड़ा बहुत लीगल वे में सारा कुछ करें जो भी करना है। ये माफिया कंट्रोल करना पड़ेगा, और माफिया जो है वो आज तक कंट्रोल नहीं हो सका, और लेकिन अभी तक तो कंट्रोल किया हुआ है, हो सकता है कुछ दिन बाद फिर फ्री हो जाएंगे, तो ये तो अभी वक्त बताएगा। बाकी ये है कि वीडियो अच्छे टॉपिक पे थी, मैं थोड़ा सा हट गया था, लेकिन ये है कि वो मैं सिर्फ इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि इंडिया जो है वो इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है दूसरे मुल्कों में, और हम अपने ही माफिया से लड़ रहे हैं अभी कि उसको इलीगल होने से बचाएं, उसको लेकर करें। तो बस यही चक्कर चल रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान अपने मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, किसी के क्या मुल्क में करनी है। बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी, मजा आया, वीडियो देख एंजॉय किया। बिल्कुल जी, वीडियो ज़बरदस्त थी। मैं भी ये सोच के बहुत हैरान हूँ कि इंडिया जो है ना, एक और बहुत बड़ी मतलब उनकी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी मतलब ये एक अच्छा काम किया है कि देखो एक और मार्केट जो है ना वहाँ पे अपना हाथ डाला हुआ था, अभी उसमें भी एक ज़बरदस्त काम किया, अपनी रिफाइनरी उधर लगाएंगे, उधर से तेल लेंगे, उधर से उसको रिफाइन करके आगे बेचेंगे। और इंडिया इस टाइम ऐसा नाम है पूरी दुनिया में कि मतलब लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, इंडिया पे कोई भी चीज़ लेनी हो तो उनको पता है ये अच्छी चीज़ मिलेगी हमको यहाँ से। तो वहाँ भी एक देखो अभी रिफाइनरी जो है ना लग रही हैं, वहाँ से तेल जो है ना और दूसरे मुल्कों उधर वाले यूरोप वाले मुल्कों को मिल जाएगा, सस्ता भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा। तो इंडिया ने ये एक और अच्छा काम किया अपने मुल्क के लिए। ये माइंडसेट की बात है, इंडिया के लोग जो इस टाइम मैं पहले भी बात की थी, जो भी चला रहे हैं ये जो सोच रहे हैं उनका माइंडसेट बहुत आगे तक सोच रहा है। ये भी एक बड़ी बात है, ये छोटा सा काम नहीं है इंडिया के लिए, डॉलर कमाने के लिए इंडिया के लिए बहुत अच्छा फैसला ये मोदी सरकार ने ये भी किया है। और वो भी उस मुल्क के लिए भी ज़बरदस्त है, क्योंकि उनका तेल वो सस्ता में जो क्रूड ऑयल होता है वो सस्ते में बिक जाता है, उनको भी इतना फ़ायदा नहीं होता। अभी क्या होगा, वहाँ से इंडिया की उधर जो होंगी रिफाइनरी वो खरीदेंगी, उधर से खरीद के साथ में बेचना शुरू कर देंगी, काम बढ़ेगा भी। और उसमें ये है कि उनको पता भी चलेगा कि ये मुल्क कैसा है, क्योंकि अभी बता रहे हैं ना ये प्रशांत सर बता रहे हैं कि उधर चाइना क्या कर रहा है, चाइना की गलत पॉलिसी अपनी इख्तियार की हुई है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही करता है मेरा ख्याल है, इसीलिए तो उसका इमेज खराब हो रहा है और दूसरे मुल्कों में भी पता चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस पलड़े में उतरा है ये गलती पलड़ा है, क्योंकि चीन अगर उधर नाइजीरिया में ऐसा कर सकता है तो पाकिस्तान में क्या कोई करता होगा, क्योंकि हमको तो इधर पूरी खबरें भी नहीं मिलती, क्योंकि हमारा मीडिया जो आज़ाद नहीं है, तो इधर भी क्या क्या होता होगा, तो ये भी सोचना पड़ेगा। बाकी ये है कि इंडिया एक अच्छा मतलब अच्छी सोच वाला मुल्क दिख रहा है दिखने में, जो देखो अभी $14 बिलियन थोड़ा सा पैसा नहीं है जो इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ, उनके लोगों को नौकरियां भी मिलेगी, काम भी वहाँ बढ़ेगा, और उनका नाइजीरिया को नाम भी बढ़ेगा, क्योंकि इस मुल्क से तेल मिल रहा है, बेशक इंडिया ही बेच रहा होगा पर फिर भी कुछ नाम बढ़ेगा। ये एक अच्छा फैसला है इंडिया का
कि देखो दूसरे मुल्कों को भी आगे मतलब उनको भी आगे बढ़ने की ना मतलब ट्रेनिंग दे रहा है कि आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। ये एक फैसला है, इस फैसले से नाइजीरिया वाले बहुत कुछ सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, पैसा भी मिलेगा उनकी, वहाँ पर नौकरियां भी मिलेंगी, इससे उनको बेनिफिट मिलेगा। वो भी आगे अपना अच्छी रिफाइनरी इस तरह से सीख के इंडिया से वो भी अपनी लगा सकते हैं कि वो अपना तेल खुद ही मतलब रिफाइन करें और बेचें। तो मेरे भी ख्याल में ये वीडियो ज़बरदस्त है। इंडिया जो है ना वो अच्छी सोच लेके चल रहा है, दूसरे मुल्कों को साथ कंधे से कंधा मिला के चलाने की जो है ना सोच है इसकी। और चाइना की सोच जो है अलग है, वो उसका तो पूरी दुनिया में देख लें इम्पैक्ट अभी खराब ही जा रहा है। तो इस तरह कब तक चलेगा ये उनके लिए बेहतर नहीं होगा। हर मुल्क को, हर एक बंदे को चाहिए कि अपना किरदार हर जगह पे अच्छा ही नज़र मतलब लोगों की नज़र में अच्छा एक इम्पैक्ट उसका जाए। तो वाकई वीडियो ज़बरदस्ती देख के मज़ा आया। बिल्कुल जी, ये इंडिया का जो डिसीजन है ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है और बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन है। इससे दोनों कंट्रियों को फ़ायदा पहुंचेगा, इंडिया को भी और नाइजीरिया को भी। और इंडिया की सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपना सबसे पहले जिस भी कंट्री से डील करता है सबसे पहले उसके फ़ायदे के बारे में बात करता है कि तुम्हारा ये फ़ायदा है इसमें। मतलब कि जब डील कर रहे थे तो इन्होंने बताया, वीडियो में भी ये बात हुई है कि नाइजीरिया को सबसे पहले ये कहा गया है कि हम जब इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाएंगे तो उससे आपको ये फायदा होगा कि एक तो आपका जो तेल है वो इलीगल तरीके से जो बिक रहा है वो नहीं होगा, वो एक लीगल तरीके से होगा। उसके बाद आपकी जो आवाम है उसमें रोजगार जाहिर बात है फराहम होगा, और जो इंडिया के इन्वेस्टर हैं उससे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी। ज़ाहिर बात है इंडियन गवर्नमेंट के पास वो टैक्सेस जब आएंगे तो इंडिया की इकोनॉमी में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन है। और कोई भी कंट्री हो वो जो है चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो ये देखता है कि उसको फ़ायदा किस कंट्री से मिल रहा है। अब चाइना की बात करें तो चाइना जो है वो तो लोन दे के तो वो अपने नीचे ले आता है, और जब किसी से लोन लिया हो तो उसके ऊपर अपना कानून बंदा उसको मतलब कि उसके सामने अपना कानून दिखा भी नहीं सकता, अपनी मर्जी भी नहीं कर सकता, उसके अंडर आ जाता है ना बंदा। तो फिर ये है कि यहाँ पे फ्रीडम भी होगा, इंडिया के साथ फ्रीडम होगा, इंडिया एक लीगल तरीके से काम करेगा। तो इससे ये दोनों ही कंट्रियों के लिए बड़ा ही बेस्ट डिसीजन है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो अपने बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से ही नहीं निकल रहा, तो इन्वेस्टिंग के बारे में तो बात की बात है ना। अपने जैसे वो तो करें वहाँ पे ये है कि पाकिस्तान को ना कर्जा लेने के बजाय दूसरे मुल्कों से उनको कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट दें। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट लेकिन वो तब ही देंगे जब यहाँ पे जो है वो उनको सिक्योरिटी मिलेगी और यहाँ पे इंसाफ होगा। जहाँ पे अभी जो मामलात है अभी आप हिसाब लगा लें खुद से ही, बाहर के मुल्कों में जब लोग कहते हैं ना कि किसी ने किसी से जुल्म किया तो वो कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ना तनु अगले जान जाकर पूछोगे नहीं इसके यहाँ पे अदालत का या इंसाफ का ये तकाजा है कि यहाँ पे किसी को एतबार खुद को नहीं है तो दूसरे किसी मुल्क को कैसे होगा। अदर कंट्रियों की तो बात ही अलग है ना। यहाँ की अगर किसी मतलब ओवरसीज से हम कह दें ना कि यार यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो, आप यूके में लेके जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी अच्छा स्कोप है, यहाँ पे आपको अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो वो सबसे पहले तो ये बात कहता नहीं कि भाई क्या गारंटी है कि मैं महफूज हूँ, क्या गारंटी है कि मेरी जान महफूज है, क्या गारंटी है मेरा माल महफूज है, क्या गारंटी है मेरा अगर लॉस हो जाए, नहीं कर देना बिल्कुल मेरा अगर लॉस हो जाता है तो कौन जिम्मेदार। और मैंने कितने इन्वेस्टर्स को देखा भी है, अभी जो बेचारा वो अमेरिका से आया 6 करोड़ लेके, तो उसका इतना बड़ा लॉस हुआ तो वो बेचारा रो रहा था, क्या करे। यहाँ पे कोई भी नहीं आता। तो अदर कंट्री जो है वो तो सबसे पहले वही हालात देखता है कि इस मुल्क में हम इन्वेस्ट करने से पहले, यहाँ जो इस्लामिक मुल्क हैं जिनको हम अपना भाई कहते हैं वो भी हमारे अकाउंट में पैसे रख के कहते हैं कि पैसे देने पर तुसी इन्होंने इस्तेमाल नहीं करना। ये बहुत सिर्फ समझ लेके पड़े हुए, वो तो उसने कमेटी डाली हुई है, वो आपके बैलेंस करने के लिए आपके रुपये नहीं ये भी देखें, वो इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना जब आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि सिर्फ उन्होंने रख दिया, मतलब कि वो लॉलीपॉप मुंह में दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बस इसी पे गुजारा करो। ये भी उनका बड़ा यकीन करें, बड़ा इतना एतबार करें कि आपके बैंक में रखवा रहे हैं यार, अगर बैंक में रखवा रहे हैं तो वो सारा सोच समझ के उन्होंने सिक्योरिटी अपनी वो सारा सिस्टम क्लियर किया होगा, क्योंकि वो इतने कच्चे भी उन्हें पता है जिस तरह के ये कहो सही है ना, तो आप यकीन नहीं है किसी पे, तो आप कहेंगे यार इसको तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मैं तो उससे बात भी नहीं करूंगा, मुझे यकीन नहीं है इस पे, तो आप किसी पे यकीन होगा तभी आप उसको पैसे देंगे। बिल्कुल आपको पता होगा यार रिटर्न आया ना, चलो यार उसकी हेल्प आउट हो जाएगी, बंदा अच्छा आएगा। इसी तरह मुल्कों की बात आपस में,
तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अगर इन्वेस्ट किया है या वटेवर जो भी उन्होंने कर्जा दिया है जिस तरह भी है, लेकिन उन्होंने हेल्प आउट की है और थोड़ा बहुत बैलेंस रखने के लिए। हर मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन पहले कहते हैं कि यहाँ पे इंसाफ लेके आए, यहाँ पे कानून हो, कोई यहाँ पे सिक्योरिटी हो, उसके बाद हम जो है जितना कहेंगे हम इन्वेस्ट करेंगे। ये हर मुल्क कहता है भाई, हर मुल्क तो कहता है, मैं भी कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम खुद पाकिस्तानी सेव नहीं है तो किसी के क्या करें? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, यहाँ पे नहीं है ना, वही बात वो कर रहा है ना, सेम नहीं है। हाँ जी सकलान ये वीडियो जबरदस्ती नो डाउट जी, और हमेशा की तरह देख लें एक और कदम बढ़ा दिया इंडिया ने। और पाकिस्तान की वो लास्ट टाइम की रिफाइनरी की बात आई, क्रूड ऑयल की बात आई, तो पाकिस्तान में जब ऑयल आया था तो यहाँ पे रिफाइनरी नहीं थी, तो सेम मुझे वही सिचुएशन लग रही थी कि है भी है। उन्होंने कहा है नाइजीरिया के पास रिफाइनरी नहीं है, मतलब कि क्रूड ऑयल है लेकिन फिर भी गरीब है। और कैसे यहाँ पे बोला जाता है कि पाकिस्तान के पास अगर ऑयल होता तो पाकिस्तान अभी जनाब बहुत सारे मुल्कों को अंडर लिया होता अपने, और बादशाह रहा होता, टॉप लिस्टेड होता। लेकिन एट द एंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं बीच में, जैसे रिफाइनरी का फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसको साफ़ करना, उन्होंने कहा कि उसकी प्राइस उसके बाद डबल हो जाती है साफ़ करने के बाद। तो ये चीज़ जो है अभी इंडिया सपोर्ट कर रहा है नाइजीरिया को, और वही चीज़ बार बार इन्होंने भी मेंशन की, हमने बहुत सारी वीडियो में मेंशन किया कि इंडिया जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, और ये पॉलिसी जो है बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इंडिया इस पोजीशन पे है अभी, वो गोल्डन एरा में चल रहा है। उसे पता है कि मैं अगर किसी की हेल्प आउट भी करूँगा और उसमें भी मेरा बेनिफिट है थोड़ा सा ही, और वो ये हिसाब हो जाएगा, कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो वो ऐसा ऐसा कोशिश कर रहे हैं, और भी मुल्कों को साथ लेके आ रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड कर रहे हैं दूसरे मुल्कों का अपने ऊपर, और ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हम जहाँ पर उन्होंने एक बीच में मेंशन की बात के गरीब भी क्यों हैं ऑयल होने के बावजूद भी, वही पाकिस्तान वाला सिस्टम है। जैसे यहाँ के करप्शन चल रही है, यहाँ पे 2 नंबरी चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी सेम ही है। तो नाइजीरियन पीपल जो है वो भी जज्बाती हैं, मैं कहूँगा इन अ सीरियस वर्ड, पाकिस्तानी अवाम की तरह वो भी जज्बाती हैं, गुस्से वाले हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं, और वहाँ पे भी वैसे ही करप्शन होती है, चोरी चुकारी होती बहुत है, करप्शन है वहाँ पे, और ये चीज़ें वहाँ पे भी हैं। और अगर उनको मौका मिलता है, वो एक अच्छा मुल्क जो है उधर भी, जैसे साउथ अफ्रीका है, तो मेरे ख्याल में अब वो काफ़ी हद तक लोग जो है ना वहाँ पे फ्लैट हो चुके हैं, क्योंकि गोरे भी वहाँ पे मौजूद है, काले भी मौजूद है, नस्लियत की जान अलग चलती है, लेकिन वो उनके हिसाब से वो लेवल हुआ पड़ा है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वो चीज़ जो है वो कम है, ज़्यादा नजर नहीं आती। तो वो थोड़ा बहुत वक्त के हिसाब से उन्होंने बिल्ड किया है। जब नेल्सन मंडेला आए थे तो उन्होंने थोड़ा बहुत उस चीज़ को लेवल करने की कोशिश की, तो वो हो भी गया, और अभी इंडिया सपोर्ट कर रहा है, उनको इन्वेस्ट कर रहा है, तो आने वाले वक्त में वो होप सो जो है वो तरक्की करेंगे, और मेरे ख्याल में वो नाइजीरिया जो है एक अच्छा मुल्क जो है ऊपर आएगा, वो भी तरक्की करेगा, और फिर नाम किसका आएगा, क्रेडिट किसको जाएगा, इंडिया को जाएगा। उन्होंने हेल्प आउट की थी फलां दौर में की, अभी भी कर रहे हैं उन्होंने, और 2-3 जैसे वो उन्होंने स्टील मिल्स का बोला है, तो और भी चीज़ें जो हैं वो होंगी वहाँ पे। ज़बरदस्त वीडियो थी जी, और अगेन एक और कदम इंडिया ने उठा लिया, और पाकिस्तान ने एक और कदम पीछे ले लिया क्योंकि दूर होते जा रहे हैं, पहले बिल्कुल नजर आते थे, फिर धुंधला हुआ है, अभी मंजर आम से इंडिया गायब होता जा रहा है पाकिस्तान के, क्योंकि वो बहुत दूर निकल गए तरक्की की दौर में। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे नए चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।